मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली नई भाजपा सरकार अगले महीने राज्य का पूर्णकालिक बजट पेश करेगी, जो इस सरकार का पहला बजट भी होगा। लिहाजा सरकार बजट पेश करने से पहले विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से चर्चा कर रही है। इसी क्रम में गुरुवार को हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में प्री बजट पर चर्चा के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए सीएम सैनी ने कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों से खेती किसानी को लाभ का धंधा बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव लिए। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने संकेत दिए कि आगामी बजट में किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। आज मीटिंग ली आपने, मुख्यमंत्री जी आज आपकी किसानों के साथ और अधिकारियों से बातचीत की है, क्या रहा निकल के जा रहा है? आज देखिए प्री बजट को लेकर के हम कुछ सुझाव किसानों से, एफपीओज जो चला रहे हैं, प्रगतिशील हमारे किसान हैं, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, ऐसे जो हमारे अन्य डेयरी के अंदर फार्मिंग जो लोग कर रहे हैं या मत्स्य पालन कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों के आज हमने बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए थे। बहुत अच्छे सुझाव उन लोगों के हमारे पास आए हैं। हमें इस बात का ध्यान में हम रखते हैं कि हरियाणा का लगभग 70% किसान 2 एकड़ 2.5 एकड़ का किसान है और उसकी इनकम कैसे बढ़े, उसके लिए हमने सुझाव आमंत्रित किए थे ताकि हम उसको बजट के अंदर समाहित कर सकें और उसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिल सके। बहुत अच्छे सुझाव उन बैठकों के अंदर हमारे सभी जो एफपीओज थे या हमारे प्रगतिशील किसान थे या अन्य किसान उसके अंदर आए थे, उन सब ने जो सुझाव दिए हैं अच्छे सुझाव आए हैं और उन सब को हम उसमें समाहित करेंगे। और उसके बाद यहाँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में एक एग्री पर्यटन केंद्र उसका भी उद्घाटन हुआ है, जिसके ऊपर 5 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आई है। 6 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। इसका लाभ लोगों को बड़ा मिलेगा, क्योंकि जो ये एग्री यहाँ पर हमने टूरिज्म का आज उद्घाटन किया है। जिस प्रकार की परंपरागत खेती हमारे पूर्वज करते थे और किस प्रकार से करते थे, इस एग्री टूरिज्म के अंदर उस सब को बताया गया है, दर्शाया गया है किस प्रकार की हमारी खेती होती थी। आने वाली पीढ़ियों को भी उसका बड़ा लाभ मिलेगा। और एक पोषण उत्सव बुक का भी आज विमोचन हुआ है, उसका भी लाभ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पोषण का शिकार रहते हैं। ये हमारे खान पान को लेकर के होता है। हमारी महिलाएं, अगर हम देखते हैं, महिलाओं के अंदर खून की कमी हो जाती है, वो पोषण के कारण होती है। और इस बुक का जो लॉन्च किया गया है पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय शोध केंद्र के द्वारा, उनके पदाधिकारियों ने, नानाजी देशमुख जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनकी एक परिकल्पना थी, उस परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए इस शोध केंद्र का उद्घाटन यहाँ किया गया। और उस शोध केंद्र के द्वारा इस पोषण उत्सव पुस्तक का विमोचन आज किया गया है। इससे बड़ा लाभ लोगों को मिलेगा, क्योंकि भागदौड़ की जिंदगी है, उसके अंदर आज इस भागदौड़ की जिंदगी में हमारी प्लेट के अंदर भोजन की बजाय पिज्जा ज्यादा दिखाई देता है और उसके कारण से इस प्रकार से पोषण की कमी हमारे शरीर में होती है। पोषण की कमी की हम बात कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से यूएनओ के अंदर मिलेट्स की बात की है, क्योंकि ये पोषण जो प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाती है, वो परंपरागत हमारा भोजन हमारे इर्द गिर्द ही रहता था, परंतु हम भाग दौड़ की जिंदगी में भोजन का समय भी आगे पीछे हो जाता है, भूल जाते हैं। उसके कारण इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो इस बुक से आज जो विमोचन हुआ, उसका बड़ा लाभ हमारी बहनों को भी मिलेगा और बच्चों को भी मिलेगा, आम लोगों को भी उसका मिलेगा। मैं इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसानों के साथ आज जो आपका सेशन हुआ कृषि वैज्ञानिक, कोई बात शेयर करना चाहें जो आपको लगा कि बहुत ऐसा सुझाव? नहीं, देखिए वो हमारे बजट के सुझाव थे। बिल्कुल आपको आमंत्रित करेंगे जिस दिन बजट सेशन होगा। बजट में किसानों के लिए काफी कुछ होने वाला है। नहीं, देखिए हर वर्ग से हम सुझाव ले रहे हैं।
प्री बजट से हम इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर रहे हैं, हमने स्टार्टअप से बात किया है और हम आज किसानों से बात किया है। अलग अलग वर्ग से हम बात कर रहे हैं क्योंकि इस बजट के अंदर सामूहिकता दर से हर वर्ग के लिए काम हो और हर वर्ग को ये लगे कि बजट मेरा है, गरीब को लगे कि बजट मेरा है, किसान को लगे बजट मेरा है, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी लगे कि बजट मेरा है। तो उसको लेकर के हम उनके सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं। सारे मंत्री बीजेपी के, हरियाणा बीजेपी के सारे कार्य। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास वित्त विभाग का भी जिम्मा है, लिहाजा बतौर वित्त मंत्री राज्य का बजट सदन में ही पेश करेंगे। इससे पहले उनकी पिछली सरकार में जेपी दलाल के पास ये जिम्मेदारी थी, जो इस बार विधानसभा पहुंचने में असफल रहे। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।